ये एग्जाम्पल 7 है एनसीईआरटी बुक का। यहाँ पे बोला है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस, ठीक है। दो रेलवे के जो पटरी होता है ना, कभी मिलते नहीं है, ठीक है। उनका इक्वेशन ये दे रखा है, ठीक है। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, अब रेल बोल दिया तो इन्हें क्रॉस करना तो नहीं चाहिए, ठीक है, आइडियली, ठीक है, ये रेल्स है तो इनको पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रॉस करते हैं कि नहीं हम लोग देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। हम लोग ने जैसे कि सिचुएशन में हम लोग ये लाइंस क्या था, क्रॉस तो कर नहीं रहे थे, क्या हो रहा था, ये लोग कोइंसाइड हो रहा था, ठीक है। अब इस केस में प्रॉबेबली ये लोग पैरेलल लाइंस है, देखते हैं पैरेलल है कि नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 से एक्स का वैल्यू निकाल के तो सेकेंड इक्वेशन पुट करूँगा, ठीक है। सो एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इधर से मुझे x मिलेगा 4 माइनस 2y, ठीक है। अब मैं ये x का वैल्यू क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। चलो पुट करते हैं, 2 इंटू, सर पहली बार लिख लेते हैं, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है। अब x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ये पुट करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बनेगा 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, माइनस 4y से 4y गया तो मुझे बचा 8 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट मिल रहा है जो गलत स्टेटमेंट है, -4 का कभी 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, हम लोग ने इन दोनों लाइंस को, ये पैरेलल लाइन है और हम लोग ने इनको इक्वल पुट करा सो दैट हम लोग इसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहते थे, ठीक है। पर हम लोग को पता है कि पैरेलल लाइन से कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है, नो सोल्यूशन। इसीलिए हम लोग को ये गलत, हम लोग ने क्योंकि उनको सोल्यूशन है बोल के इक्वल पुट करने का कोशिश की, इसलिए हम लोग को एक मतलब एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिल रहा है, -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस केस में क्या आया था हम लोग को, 18 इक्वल्स टू 18, मतलब ये y के इंडिपेंडेंट वैल्यू आ रहा था, मतलब y के वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं करता किसी एक वैल्यू पे, y के इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। पर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिंग मैथ सोल्यूशन है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। देयरफॉर द अबव इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। फिर से हम लोग ने पैरेलल का कंडीशन पढ़ा था, अगर आपको पैरेलल का कंडीशन याद है तो पैरेलल होने का कंडीशन क्या होता था, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। चेक करो, a1 बाई a2, a1 बाई a2 इस केस में क्या है 1 बाई 2, ठीक है। a1 बाई a2 तो 1 बाई 2 है, और b1 बाई b2 2 बाई 4, 2 बाई 4, और c1 बाई c2 क्या, -4 बाई -12, -4 बाई -12। अगर इसको कैंसिल करोगे तो आपको ये 1/2 मिलेगा, कैंसिल करोगे तो ये भी 1/2 मिलेगा, ये कैंसिल ये 1/3, तो आपको ये मिलेगा 1/3। सो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। हैंस ये दोनों रेल के जो इक्वेशन दे रखे दे आर पैरेलल, वो कहीं पे भी क्रॉस नहीं करने वाले, ठीक है।